मेरे खुदा, मेरे खुदा। सुरैया, बेटी को क्यों बहका रही हो? सामने आकर बात करो ना। ये तुम क्या कह रही हो रेहाना? देखो, बेटी का दुख माँ नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा? ओह, तो मैं तुम्हारी बेटी को दुख दे रही हूँ? हाँ, लेकिन लुबना रो रही है। उसकी तो आदत है, बात बात पर रोती रहती है, मगरमच्छ के आंसू बहाती है। रेहाना प्लीज प्लीज तुम नाराजगी खत्म कर दो, आखिर हम दोनों बहनें हैं। ठीक है माय डियर सिस्टर, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम हुमा को तलाक दिलवाओ और मेरी बहू बना दो, बस। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम लुबना के आंसू बर्दाश्त करती हो या फिर हुमा की तलाक। रेहाना, ये सारा काम अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, खत्म करो इसे जल्दी, वरना जाओ अपनी माँ के पास और आराम करो। सुरैया देखो, मेरा सूट सिलकर आ गया, कैसा है? क्या बात है, आज तुम्हारी आंखों में भी आंसू? क्यों? मेरे सीने में दिल नहीं है क्या? आंसू तो जब ही निकलते हैं ना, जब दिल किसी के दर्द में तड़पता है। अच्छा खैर बताओ, क्या बात हुई है? आपा, लुबना का दर्द मुझे सुकून नहीं लेने देता। रेहाना ने उसकी जिंदगी अजीरन कर रखी है। वही बहन है तुम्हारी, मैं क्या कह सकती हूँ? इसीलिए तो आपा मैं हुमा, सबा, यासिर और अहमद के सामने लुबना का जिक्र नहीं करती। क्या कहूँ उनसे, बताएं? क्या कहूँ कि मेरी अपनी बहन ने उसे इंतकाम का निशाना बना रखा। तुम रेहाना से बात तो करके देखो, आखिर वो चाहती क्या है? शर्त रखी है उसने। शर्त? कैसी शर्त? वो कह रही है हुमा को तलाक दिलवाकर उसकी बहू बना दूं। क्या पागल हो गई है तुम्हारी बहन? बाबर लाख बदअखलाक बदमिजाज सही, लेकिन शाह आलम से लाख दर्जे बेहतर है। और एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी का घर मत उजाड़ना। क्या करूं आपा, बेटी के साथ साथ मुझे बहन भी बहुत प्यारी है। मैं अपनी बहन की इतनी तवील नाराजगी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये क्यों नहीं कहती, बहन से ज्यादा बहन की जायदाद प्यारी। तुम्हारे भाई को तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। उसकी उस बहन को बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, जिसका नाम ही मेरे लिए गाली बन चुका है। अगर मुझ में और गाली में कोई फर्क नहीं रह गया तो प्लीज अपने नाम के साथ जुड़ी इस गाली को खुद से जुदा कर दीजिए। अलैदगी चाहती हो? नहीं, लेकिन गाली बनकर आपके सर पर मुसल्लत नहीं रहना चाहती। अंजाम जानती हो इसका? बुरा है, बहुत बुरा होगा, लेकिन प्लीज या तो मुझे बीवी समझ ले, अगर गाली समझेंगे तो मजीद मैं आपकी इज्जत को दागदार नहीं होने दूंगी। तानिया, तुम चाहती क्या हो? एक हादसे को बुनियाद बनाकर जिंदगी को हादसा मत बनाए यासिर। मैं यहां सिर्फ इसलिए रह रही हूं क्योंकि आप दुनिया वालों के सामने मुझे बीवी कहते हैं। बनावट ही सही, लेकिन आपके इतना ही कह देने पर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और देखो तुम्हारे भाई ने क्या किया।
मैं माफी मांगने गया था, और इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप में कोई फर्क नहीं रखता। आप माफी मांगने चले गए थे, तो अब बाबर को भी आना पड़ेगा माफी मांगने के लिए। जरूरत नहीं है, मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है। मगर मुझे जरूरत है। शौहर भले अपनी बीवी को गाली समझे, लेकिन बीवी अपने शौहर को हमेशा सर का ताज समझती है, और वो ये चाहती है कि ये ताज हमेशा उसके सर पर सजा रहे। मगर गाली हमेशा गाली ही रहती है। दरमियां कोई नहीं मेरे खुदा, मेरे खुदा। जूस। थैंक यू। यासिर आया था रात को। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप सो रहे थे, आपकी बहू ने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। बहुत शर्मिंदा था, माफी मांगने आया था आपसे। माफी किस बात की? इसका मतलब है कि तुम... सज्जाद, मुझे मालूम हो गया है कि आपको ये चोट कैसे आई है। नहीं, वो निशाना मैं नहीं था, बस अचानक ही। सज्जाद, तानिया के ससुराल में ये क्या हो रहा है? क्या माहौल होगा वहां का? वही जो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की वजह से इस घर का है। ठीक कहते हैं। बाबर ने हद कर दी है बेहिसी की। यासिर के साथ वो सलूक किया कि... क्या क्या किया? गिरेबान पकड़ लिया था उसका। क्या? आप बाबर को लेकर जाए यासिर के पास माफी मांगने के लिए। हाँ, जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ चलना होगा। मेरा क्या ताल्लुक है? इसलिए कि तुम तानिया की माँ हो, यासिर तानिया का शौहर। ये बेटी की माँ होने की सजा मिल रही है? नहीं, एक खुदसर बेटे की माँ होने की सजा है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं। आइए सुरैया बहन, आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। बहुत ही अच्छा किया आप आ गई, नहीं तो मैं आने वाली थी आपके पास ये पूछने के लिए कि आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो भाई साहब वहां जाते उन्होंने इनकार ही कर दिया। दरअसल अहमद के मिजाज ही ऐसे हैं, वो अपने से कमतर और कम हैसियत लोगों को कम ही मुंह लगाते हैं। ये क्या बात की आपने? लो, हमने खातिर मदारत में कौन सी कमी छोड़ी थी? यकीन करें, जलेबियां, समोसे, हत्ता के बिस्कुट तक मंगा के रख दिए थे सामने चाय वगैरह के साथ। वैसे एक बात बता दूं आपको, मैं भी, आमिर के अब्बा को भी रिश्ता पसंद नहीं है। उन्होंने भी एक और लड़की पसंद कर रखी है आमिर के लिए। सुना है बहुत अमीर, कबीर और बहुत खूबसूरत। मैं ये चाहती हूँ कि आमिर को कोई बिजनेस शुरू करवा दूं, ताकि आप पर और आमिर पर लगा मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास का टैग उतर सके और बच्चों की खुशी भी पूरी हो जाए। अब बिजनेस पर कैसे कराएंगे बिजनेस जब सबा के अब्बा को ये रिश्ता ही नहीं पसंद? कैसे होगी ये शादी? फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि सबा से शादी के बाद आमिर कम से कम अहमद के बराबर ना सही, लेकिन उसकी नजरों में तो समा सके। पर बहन, आप तो देख रहे हैं हमारा घर तो खालम खाली पड़ा हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब समझ रही ना आप मेरा? मेरा बिजनेस अलग है और अहमद का अलग। मेरी विरासत में मेरे बच्चे भी हिस्सेदार हैं। देख लें सुरैया बहन, आमिर के अब्बा ने तो बहुत अमीर कबीर लड़की पसंद कर रखी है आमिर के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत भी है भाई। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सबा को इतना जहेज दूंगी कि आपका सारा घर भर जाएगा। सुई से लेकर गाड़ी,
एयर कंडीशन, सब कुछ। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मंजूर है मुझे ये रिश्ता। लेकिन मेरी कुछ शराइत है। सुरेबन, मेरी भी एक शर्त है, जो भी चीज देंगी ना दो दो देंगी। 2 बेटियां हैं ना, 3 बेटियां होती तो 3 भी दे सकती थी, लेकिन पहले मेरी शराइत तो सुन ले। हाँ हाँ बोल। दरअसल आंटी, मैं सबा को बहुत खुश रखूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबा बहुत खुश रहेगी। खैर, ये सब कुछ तो उसने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। जी? हमारी अम्मी से सब कुछ तय कर लिया, जैसा वो कहें वैसे ही करना। हम यहाँ बेटी के आंसू नहीं देखने आए, बल्कि यासिर से माफी मांगने आए। किस रिश्ते से, किस नाते से आए हैं आप लोग यहाँ? मेरा बेटा आप लोगों से हर ताल्लुक तोड़ चुका है। यासिर से माफी मांगने की बजाय बेहतर होता कि आप अपने उस गुंडे बेटे को लगाम डालते। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। सुरैया बहन, अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी, हैं? मैंने इतना इंतजाम किया, आप कुछ भी खाए पिए बगैर जा रही हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही ये बात। देखें, बेटियों के घर से कुछ खाया पिया नहीं जाता ना। अरे लो, आमिर आ गया माशाल्लाह। आमिर, जल्दी से सलाम कर खाला को। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे सासू माए तेरी सबा की अम्मी। आप प्लीज बैठिए। अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत इश्तियाक था तुम्हें देखने का। मैं भी देखना चाहती थी मेरी इतनी एजुकेटेड, खूबसूरत और हसीन बेटी, उसकी पसंद कैसी है। हाँ, तो मेरे बच्चे में क्या खराबी? अरे सुरैया बहन माशाल्लाह से पूरे 16 जमाते पढ़ा हुआ है, और किस कदर माशाल्लाह हसीन और जमील है। वो क्या कहते हैं, हैंडसम कितना है। पूरे मोहल्ले की लड़कियां मेरे बच्चे पे बढ़ती हैं, जान देती हैं। अम्मी चुप कर, बताने दे। और वो जो है ना, वो थल्ले वाली की बेटी नरगिस, वो तो यकीन करो अपना रिश्ता खुद ही अपने मुंह से ले आई यहाँ पे। ठीक कह रही हैं आप, जरूर मरती होंगी लड़कियां। आंटी आप प्लीज बैठिए सही। अम्मी, अब्बू। अरे तो तेरे अब्बा तो दवाइयां पी के लंबी तान के सो रहा, नशा होता ना उसमें, इस वजह से। अच्छा बात तो सुन ले, खुशखबरी तो सुन ले। इस सुरैया बहन ने ना तेरा और सबा का रिश्ता पक्का कर लिया, बिल्कुल। मगर वो अहमद अंकल, मेरा मतलब है कि उनका इनकार और आपका इकरार। अहमद का इनकार? नादिया की बच्ची बाहर निकल, मुझे भी नहाने। बाहर निकल जाओ। और सुन, शैम्पू सारा खत्म ना कर देना, मेरे लिए भी छोड़ दे। चल कम वक्त, चल अंदर, सवाल का वक्त हो रहा है, इसको नहाने दे चैन से। चल, बुढ़िया का शैम्पू और तो आ जाएगा ना, भाई ला देगा। और देखा सुरैया बहन, कितनी शरारती मेरी बच्चियां, बस भी लड़ते झगड़ते सारा दिन गुजार देते प्यार मोहब्बत में। अच्छा वो आप कुछ कह रही थी, हैं? हाँ, मैं कह रही थी, अब समझ में आया अहमद का इनकार बेसबब है। इस घर में हर वो शय मौजूद है जिसकी तमन्ना अहमद जैसा बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है। चलती हूँ मैं। जा में अपनी खाला को बाहर तक छोड़ा है, जा शाबाश। सुरैया वैसे मुझे कलक रहेगा, इतना कुछ मंगाया ना, अब खा पी के नहीं जा रही हैं? फिर कभी सही। अच्छा इंशाल्लाह सब रहेगा, कुछ वगैरह। जा दफा ये ना हो मेरी बच्चियों की तली पे 10 रुपए लग जाती, बड़ी चश्मा लगा के आ गई वहां से। सलाम आमिर भाई, दुकान कैसी चल रही है? गब्बू पे नजर नहीं आ रहा आजकल। हाँ ठीक चल रही है। सलाम। हाँ ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। अगर आप अब्बा से मिल लेती तो
मेरा ख्याल है इतना ही काफी। तुम्हारी अम्मी से मिल ली ना, इतना ही बहुत है। आंटी मैं सबा को बहुत खुश रखूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबा बहुत खुश रहेगी। खैर ये सब कुछ तो उसने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। जी? तुम्हारी अम्मी से सब कुछ तय कर लिया, जैसा वो कहें वैसे ही करना। तुम्हें सबा बहुत बहुत मुबारक, वो बहुत प्यार करती है तुमसे। तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तो शायद वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। चलती। फुप्पो ला रही हूँ बस। भाभी क्या कर रही हैं आप? नौकरों के करने वाले काम है। अली, घर में कोई नौकर या मालिक नहीं होता, सब लोग एक जैसे होते हैं, सब बराबर होते हैं। अच्छा, तो यहाँ लाड उठाए जा रहे हैं, है ना? अगर आपको चाय चाहिए थी आप तारिक को आवाज दे देती। भाभी पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? सुनो, तुम तो मेरे मुंह नहीं लगो। प्लीज फुप्पो, चलती पर तेल डालना बंद कर दें। अली प्लीज चुप हो जाओ। क्या हो गया अगर फुप्पो ने चाय के लिए कह दिया तो? मैं तो वैसे भी सभी के लिए चाय बना रही थी। अल्लाह जाने तुम्हें इसके नाम पर परेशानी क्या हो जाती है। परेशानी होती है, भाभी के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकता। और तुम्हारी भाभी की वजह से हुमा के साथ जो हुआ वो? हुमा ने जो कुछ किया उसका अपना फैसला था, और अगर ये दरमियान में ना होती तो हुमा का फैसला इसके लिए अजाब बन जाता। क्या हो रहा है ये? वो कुछ नहीं यासिर, बस कैसे कुछ नहीं हो रहा यासिर? मैंने तुम्हारी बीवी से चाय क्या मांग ली कि ये अली मुझ पे बरस पड़ा, कहने लगा भाभी कोई नौकर थोड़ी है। आप फिक्र मत करें पुप्पो, सब समझ रहा हूं मैं। आप बस वक्त आने दें, एक एक को देख लूंगा मैं। भाई आप एक बार फिर बदगुमान हो रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी। कोई भाई भाई नहीं हो तुम मेरे, ना ही कोई रिश्ता है तुमसे। अली, अली रुको। यासिर आप ही चाय पी ले। लो, पहले अली के नखरे उठा रही थी, अब तुम्हारी बारी है। जब पी लो चाय। जरूर तुमने ही अब्बू को मजबूर किया होगा कि जाकर तुम्हारे भाई से माफी मांगे। बाबर, मैं क्यों मजबूर करूंगी? मेरी अम्मी अब्बू से इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी, और अम्मी अब्बू की आपस में क्या बात हुई थी मुझे नहीं पता। लेकिन अम्मी तो तुम्हें बहुत तस्लीम नहीं करती, वो तुम्हारे भाई के घर क्यों जाएंगी? लेकिन दुश्मनी तो नहीं रखती ना। और फिर यासिर भाई उनके दामाद हैं। क्या दामाद? हाँ, दामाद हैं तो सर पे बिठा दें क्या? बाबर प्लीज। तानिया, अब्बू आप खैरियत से हो? मैं ठीक हूँ। तानिया बेटा, मैं ये क्या देख रही हूँ? मैं तो समझी थी कि तुम्हारी आंखें आंसू बहाना भूल गई होंगी, तुम्हारे होंठ मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन ना तो तुम्हारे आंसू थमे और ना ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। अर्जुमन बेगम, मैंने तुमसे कहा था बेटी के घर जा रही हो तो उसकी आंखों में मत झांकना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ हूं मैं इसकी, पहली नजर मेरी इसकी आंखों पर ही जाएगी ना। लेकिन इसकी आंखों में तो मुझे सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तुम्हारी ममता ने तो बेटी की आंखों का धुआं देख लिया, लेकिन मेरे दिल का क्या? कुछ ख्याल किया है तुमने अर्जुमन? जिस पर लगे जख्म अभी तक रिस रहे हैं, जो जख्म तुम लोगों ने मेरी बेटी से लगवाए। सुरैया भाभी, देख लें सुरैया भाभी, आपकी बेटी के आंख से एक भी आंसू बहे ना तो हम हथेली रख देते हैं। तानिया की तरह हुमा के आंसुओं को जमाने के पैरों तले रोन नहीं देते। अम्मी प्लीज। सुरैया भाभी, हर्षवंत की तो आदत है
बस ऐसे फजूल बोलती रहती है। हम यहाँ बेटी के आंसू नहीं देखने आए, बल्कि यासिर से माफी मांगने आए। किस रिश्ते से, किस नाते से आए हैं आप लोग यहाँ? मेरा बेटा आप लोगों से हर ताल्लुक तोड़ चुका है। यासिर से माफी मांगने की बजाय बेहतर होता कि आप अपने उस गुंडे बेटे को लगाम डालते। उसने क्या असर किया मेरी बेटी का? देख लिया सज्जाद, और आए आप यहाँ? मना भी किया था मैंने आपको। आए हैं तो यासिर से मिले बगैर नहीं जाएंगे बेटा। यासिर जरूर आएंगे, आप लोग परेशान नहीं हो, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। देख लिया आपने कितना गुरूर है इस औरत में। मेरा बचपना, मेरी जवानी, मेरे तालीमी दौर, सब कुछ आपके सामने गुजरा है। मेरे किरदार में आपने कभी भी कोई लर्जिश देखी? कभी भी मैंने माशरती, घरेलू, मजहबी पाबंदियों से खुद को दूर रखने की कोशिश की? नहीं। अरे आप तो वो हैं जिसके दामन पर फरिश्ते सजदा कर सकते हैं। भाभी, यासिर भाई। यासिर, हर लम्हे मुझे अपनी पाकीज़गी का यकीन दिलाती हो और फिर अगले ही लम्हे गुनाह के एक नए सफर पर निकल पड़ती हो। कितनी बेईमान हो तुम तानिया। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। प्लीज यासिर, आप अम्मी अब्बू से मिल लें, वो आपसे मिलने आए हैं। जो कुछ आपके और बाबर के दरमियान हुआ वो उसकी माफी मांगने आए हैं आपसे। मुझे तुम्हारे घर वालों की किसी माफी की कोई जरूरत नहीं है। और उस दिन जब वो बदतमीजी कर रहा था तब तो किसी ने उसका हाथ नहीं रोका और तुम्हारे वालिद साहब तो कमरे से बाहर तक नहीं आए। अगर ऐसा होता यासिर तो वो यहाँ क्यों आते? प्लीज आप उनसे मिल लें, थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे। मैंने कहा ना, तुम्हारे घर के किसी फर्द से नहीं मिलना मुझे। यासिर प्लीज, मैं नहीं चाहती कि अम्मी अब्बू को एहसास हो कि हमारे दरमियान कुछ अच्छा नहीं है। तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे और मेरे बीच में ठीक है क्या? मुसलसल चीट कर रही हो तुम मुझे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह आना तो नहीं चाहिए था बेटा, लेकिन कभी कभी नाराज बेटों को मनाने के लिए माँ बाप को पहल करनी पड़ती है। अंकल मैं यासिर, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। बाबर के रवैये पे माफी मांगता हूं। ओके शर्मिंदा तो मैं भी बहुत हूं अंकल। वो अली दरअसल बहुत खुदसर हो गया है, मुझे अपना दुश्मन समझने लगा। भाई भाई का दुश्मन नहीं होता यासिर। बाबर भी आएगा तुमसे माफी मांगने के लिए। अरे नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, खुश रहो, मैं चलता हूँ। अब्बू आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? चाय तो पिए, मैं भी लेकर आती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाफिज। अर्जुमंद, आप अकेली आई? नहीं, मुझे सज्जाद लेकर आए। अर्जुमंद, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। बस अहमद, हमारे पास एक दूसरे से शर्मिंदा होने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहा। बस औलाद की बेवकूफियों ने हमें कहीं का भी नहीं रखा। नहीं, औलाद का कोई कसूर नहीं था। आप ही ने इजाजत दी थी यासिर को कि वो अपनी दुल्हन को घर के बजाय होटल ले जाए। आप ही मना कर देते तो आज मेरी बेटी की जिंदगी अजियत भरी नहीं गुजर रही होती। मुझे क्या मालूम था अर्जुमंद कि ऐसा हो जाएगा। आप तो बरसों से मुझे जानते हैं अहमद। मेरा बचपना, मेरी जवानी, मेरे तालीमी दौर, सब कुछ आपके सामने गुजरा है। मेरे किरदार में आपने कभी भी कोई लर्जिश देखी?
कभी भी मैंने माशरती, घरेलू, मजहबी पाबंदियों से खुद को दूर रखने की कोशिश की? नहीं। अरे आप तो वो हैं जिसके दामन पर फरिश्ते सजदा कर सकते हैं। फिर मेरी बेटी का किरदार कैसे खराब हो सकता है? उसे क्यों इतनी बड़ी सजा मिल रही है? क्या किया है आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अर्जुमन, मैंने कहा था ना कि कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। मैं कब करना चाह रही थी, लेकिन जब ये बेटी का जिक्र करेंगे तो शिकवा शिकायत खुद ब खुद मेरी जबान पर आ जाएगा। ये आपका हक है। सजाद अब चलें? नहीं, ऐसे कैसे आप लोग जा सकते हैं? एक मिनट प्लीज। शाजिया। बस अहमद, तुम खुलूस से मिल लिए, यही बहुत कुछ है मेरे। प्लीज मुझे माफ कर देना। इस घर से तो तुम्हें सिर्फ जख्म ही मिले। फिर भी मेरी दुआ है कि घर हमेशा हंसता बसता है। चल। ओके ओके। देख लिया आपने, आपके भाई की नीयत अब भी खराब है। अब भी बिछड़ी मोहब्बत हसरत बनकर उनके दिल में मचल रही है। ये है आपका भाई। तो इसमें मेरे भाई का क्या कसूर है जब वो खुद ही गुजरी रुतों का रोना रो रही है? अर्जुमन, खैरियत तो है, फिर कोई नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है क्या? नया नहीं बेटा, बहुत पुराना प्रॉब्लम है। तुम्हारी पैदाइश से पहले का, मेरी और अहमद की शादी से भी पहले का। प्लीज चुप हो जाएं। अब तो मुझे भी आंखें दिखाओगे? मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। गवाह तुम्हारी फुप्पी है। तानिया की माँ अर्जुमन अहमद के साथ बैठी अपनी नाकाम मोहब्बत पर आंसू बहा रही थी। भाभी! तानिया, देख लिया अपनी औलाद को कैसा भागा है भाभी के पीछे। माँ समधी के पीछे और बेटी देवर के पीछे। भाभी आप तो बहुत बहादुर हैं। इससे बड़े जख्म आपने बर्दाश्त किए हैं, इससे ज्यादा बेहुदा इल्जाम आप सह चुके हैं। इसलिए बर्दाश्त करती आई हूं क्योंकि हर जख्म मेरे दिल पर लगे थे। वो बेहुदा इल्जाम मेरी जात पर लगाया गया था, लेकिन अपनी अम्मी के नाम पर तोहमत मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं अली? भाभी! नहीं अली, मैं अब यहां नहीं रहूंगी। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपनी अम्मी की बेहुरमती और रुसवाई मुझे कभी कबूल नहीं है। हरगिज़ नहीं। भाभी! भाभी! यासिर भाई! यासिर? हर लम्हे मुझे अपनी पाकीज़गी का यकीन दिलाती हो और फिर अगले ही लम्हे गुनाह के एक नए सफर पर निकल पड़ती हो। कितनी बेईमान हो तुम तानिया। यासिर, आप मेरी बात तो सुने। वो कुछ सुनने की जरूरत नहीं है मुझे। यासिर भाई, भाभी तो बस अपनी हवस को इस पाकीज़ा रिश्ते का नाम मत दो। यासिर रुको। यासिर, अली समझाओ ना इन्हें, बताओ कि कोई जरूरत नहीं सफाई पेश करने की। एक अंधे को लाठी तो दी जा सकती है, मगर आंखों वाले अंधे को रास्ता दिखाने का कोई फायदा नहीं। भाई बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। नहीं अली, अब मैं यहां नहीं रुकूंगी। अगर तुम चले गए उनका शक यकीन में बदल जाएगा। तो मैं क्या करूं? आप यहीं पर रहें, मैं देखता हूं। ये जमीन मामा, इस जमीन की बात कर रहा था मैं आपसे। जबरदस्त लोकेशन है हाउसिंग स्कीम के लिए। लेकिन ये जमीन तो सुरैया के हिस्से की है। आपने बिना बिला वजह की दुश्मनी पाल रखी है। भला आप उस लाके सुरैया आंटी से जमीन हासिल कर सकती थी आप, अगर आप दोनों के ताल्लुकात अच्छे होते तो।
तुम सुरैया को इतना मासूम समझते हो कि वो इतनी आसानी से मेरी बात मान जाएगी? हरगिज़ नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी और हिना की शादी यासिर और हुमा से हो जाती है तो फिर ये जमीन हमारे हिस्से में आ सकती है। मामा, मुझे शॉपिंग मॉल तक जाना है, कुछ जरूरी चीजें लाना है। तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? शहजाद से फोन करके इजाजत लो। मामा, पहले भी आप ही की इजाजत से जाती रही हूँ, अब शहजाद की इजाजत क्यों? पहले की बात और थी, अब मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा, इसलिए शहजाद से फोन करके पूछो। क्या मतलब है मामा? मैंने आपके एतबार को कभी पहले भी ठेस पहुंचाई है? मैंने कहा ना तुमसे, शहजाद ने मुझे मना कर रखा है कि मैं तुम्हें कहीं आने जाने की इजाजत ना दूं जब तक शहजाद इजाजत ना दे। वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, शॉपिंग करने के बहाने तुम अपने मायके चली जाओ। क्या है इस दे दी आप शॉपिंग की इजाजत नहीं, क्यों करती हैं आप इस कुछ? इसलिए ताकि तुम्हें तुम्हारी पसंद की जमीन मिल सके। आप गलती होगी मुझसे, मुझे तुम्हारा गला दबाना चाहिए था, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने अर्जुमन जैसी औरत पे शक किया, उस पे इल्जाम लगाया। बस कर दो बाबा, बस कर दें। ये अर्जुमन आंटी जैसी औरत की तरबियत ही है कि उनकी बेटी इसी घर की छत तले बैठकर गुनाहों का खेल खेल रही है। बकवास बंद करो। यासिर, मैंने खुद देखा है और सुना है, अर्जुमन और तुम्हारे ये पापा जान अपनी नाकाम मोहब्बत का रोना रो रहे थे। और मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि तानिया अली की बाहों में झूल रही थी। यासिर, छोड़ दो इसका गिरेबान और अपने गिरेबान में झांक कर देखो अहमद, और उस लड़की से उसके गुनाहों का हिसाब मांगो जो सर से पांव तक गुनाह है। मामा, अगर आप इस अंधे इंसान के बहतान को हकीकत समझ रही है तो मैं गुनाह करता रहूंगा, सबा के साथ भी और हुमा के साथ भी। बंद करो अपनी बकवास बेशरम इंसान। इसलिए कि भाभी की हैसियत भी वही है जो सबा की है, जो हुमा की है, जो आप की है। बस अपनी इस जज्बाती तकरीर में अपने ऐप को छुपाने की कोशिश मत करो। ये भी तुम्हारा बेटा है, इसको भी तुमने ही जन्म दिया। लेकिन तानिया को तो मैंने जन्म नहीं दिया, अर्जुमन तो मेरी औलाद नहीं है। यासिर, तानिया को घर से निकालो अभी के अभी। खबरदार, खबरदार, किसी ने भी भाभी को घर से निकालने का सोचा भी, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और सुरैया, तुम और तुम्हारा ये बेशरम बेटा, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। गेट आउट। अहमद, ये घर मेरे पैसों से खरीदा गया था, याद है ना तुम्हें? ठीक है, तो मैं ही चला जाता हूं इस घर से। डैड, तानिया, देखो, मैं तो तुमसे नजर नहीं मिला सकता, लेकिन तुमने भी आंखें फिर। क्योंकि मैं आपकी इजाजत के बगैर ये घर छोड़कर जा रही हूँ पापा। प्लीज, आपको मैं क्या मत जाओ। फिर मैं कहाँ जाऊँ पापा? देखो, देखो बेटा, मैं तुम लेके चली गई तो मेरी उमा का घर भी उजड़ जाए। पापा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता। नहीं पापा, मेरे ना करता गुनाहों में इजाफा मत कीजिए। हाथ जोड़कर मुझे मजीद गुनहगार मत बनाइए पापा, प्लीज। भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये आपका घर है। मेरा घर? भाभी, मैं रिश्ते के नाते आपका भाई भी हूं, मैं आपको इस तरह बेआसरा होने नहीं दूंगा। मेरे खुदा